हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को। उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक न्यू ईयर में एक गिफ्ट है आप सभी बच्चों के लिए कि आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच एसएससी बुलेट पर मिलेगा केवल 350 रुपीज में। 350 रुपीज में आपके लिए न्यू ईयर पर है। सो आप बच्चों को दो चीजें करनी है। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि किस तरह से पेड बैच को लेना है, तो आप दो चीजों को करें। एक तो पहले प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर बैच को खरीदते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल करें तो अपने डाउट्स वगैरह वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि बैच में आपको क्या क्या मिलेगा और ये वैलिडिटी कब तक की है, दूसरा ये ऑफर वैलिड कब तक रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस बैच की, तो इस बैच के अंदर आपको हर टॉपिक की क्लासेस मिलेंगी, यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी। टॉपिक वाइज क्लासेस के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तीसरा, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी कंप्लीट सिलेबस की। और एक और पॉइंट ये है कि आपके डाउट सेशंस भी रहेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए आपके लिए डाउट सेशन रहेगा। अब ये जो ऑफर वैलिड रहेगा वो 7 जन तक रहेगा बच्चों। ठीक है, और आप बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोर्स खरीदने में प्रॉब्लम आती है, ऐप को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर जो बच्चा पेड स्टूडेंट का नहीं भी है उसको भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप एनी टाइम इस नंबर पर एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं यहां पर आज क्लास की, तो आज जो हम क्लास में करने वाले हैं वो क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की, जो मैक्सिमम स्टूडेंट की वीकनेस है, कमजोरी है, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है। ठीक है, एग्जाम में जाके बहुत ज्यादा फंस जाता है। ठीक है, जहां पे चीजें उनकी सबसे ज्यादा गलत होती हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है, जिसके लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे आप बच्चों के मैसेजेस मिलते रहते हैं कि मैम इससे हमारी काफी इंप्रूवमेंट हो रही है, सीरीज को कंटिन्यू रखो। तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू रखूंगी इस सीरीज को। मैं कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देती रहूं। ठीक है, क्लोज टेस्ट की भी और पैराजंबल की भी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना समय बर्बाद किए हुए। चलेगा स्टार्ट। देखिएगा फर्स्ट क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट आपके 2023 सीएचएसएल का है। तो सबसे पहले आप बच्चे स्टार्ट करो पढ़ना। आप बिल्कुल साइड हो जाती हूँ ताकि आप पैराग्राफ को देख सको, पढ़ सको। तो देखो जरा क्या होगा। फर्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करना है कि क्या होगा। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। हम बात कर रहे हैं डेनियल की, जो लोगों से बात करता है लाइफ के राइट को लेकर, अधिकार को लेकर। वो कहता है कि वी हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड इन सेफ्टी। हम सबको अधिकार है किस तरह से रहने का, फ्रीडम में और सेफ्टी में। बट कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब लोग कुछ ऐसे भी हैं जो डू नॉट डैश एंड दे से दैट द वॉर इज अ बिग डील एंड इट इज नॉट अप टू अस, नॉट अप टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे वो लोग ग्रांट नहीं करते, एग्री नहीं करते, या फिर कंसेंट या फिर अनाउंस। आप किसको यूज करेंगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। बट लोग इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, बट द पीपल डू नॉट एग्री। वो बिल्कुल इस चीज से सहमत नहीं होते। ठीक है, सो कंसेंट मतलब होता है सहमति और एग्री मतलब सहमत नहीं होते। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। उसने बोला है गवर्नमेंट नोज व्हाट टू डू। गवर्नमेंट जानती है क्या करना है, एंड ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड। और केवल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है किस चीज को, जो बेस्ट है, व्हाट, व्हेन, वेयर या फिर हाउ। देखो जरा आप किसका यूज करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। वैन आता है जब आप किसी टाइम की बात करते हो, और वेयर आता है वहां जहां आप प्लेस की बात कर रहे हो। हाउ मतलब आपके मैनर्स, आप किस तरह चीजों को कर रहे हो। उसने बोला है कि गवर्नमेंट ही जानती है व्हाट टू डू, क्या करना है,
एंड ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड, और केवल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है कि क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है, यानी कि व्हाट इज बेस्ट। जितने स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। इसी तरह से क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि देयर मस्ट बी अ वॉर, देन इट मस्ट बी सो, तो ऐसा होगा। एंड डेनियल डज नॉट एक्सेप्ट दिस, वो एक्सेप्ट नहीं करता, एंड आस्क इफ देयर इज अ बेटर सॉल्यूशन एज ऑल वॉर्स एंड अप विद एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, सहमति के साथ। कांट वी डू द एग्रीमेंट्स विदाउट द फाइटिंग, एंड कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस डैश। अब गवर्नमेंट नहीं कर सकती सॉल्व, इसको किस तरह से सॉल्व नहीं कर सकती? डिस्टर्ब का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, डिस्टर्ब का मतलब होता है तबाह करना, किसी भी चीज को तबाह करना, है ना। कंपल्सरी, जो चीज आपके लिए आवश्यक है। एक्साइटिंगली, जब आप किसी काम को कर रहे हो। तो जितनी भी वॉर्स होती हैं, ठीक है, तो कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस, बिल्कुल भी सरकार इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकती शांतिपूर्व तरीके से, है ना। तो पीसफुली जितने स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकती, है ना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, फोर्थ ब्लैंक के लिए, isn't that the reason we have a government in the first place? He decides to dash to people in his government. अब आपको चेक करना है, यहां पर वो करती है, वो करता है टू डैश टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, स्पीक, चैट, डिक्लेयर या फिर ब्लेबर। ब्लेबर मतलब समझते हो, जो व्यक्ति बक बक करता रहता है, बोलता रहता है, बक बक करता रहता है, बक बक करना देखा होगा आपने, आस पड़ोस में लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है। स्पीक आएगा, चैट आएगा, डिक्लेयर आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी लोग बोल रहे हैं वो डिसाइड करता है कि बोलने का काम कौन है ना। स्पीक टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, यानी कि स्पीक जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, he decides to write them and let them know what he thinks. He know one opinion does not matter much. वो जानता है कि एक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। He also knows that if everyone in his own country and on the other side would do this, there will be no more wars. अगर उसके अपने देश में हर एक व्यक्ति और दूसरी साइड भी ऐसा करेगा तो शायद यहां पर, है ना, तो किस तरह से वॉर का केस नहीं रहेगा? प्रोबेबली। एब्सर्ड मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब जब कोई व्यक्ति मूर्खता, इलॉजिकल जो बात करता है, और इलॉजिकल बात करने वाला हमेशा मूर्खता वाली बातें करेगा। और बैबली मतलब होता है जब कोई चीज डगमगाती है, इधर उधर होती रहती है, डगमगाना चीजों का। तो किस तरह से? तो प्रोबेबली देयर विल बी प्रोबेबली बी नो मोर वॉर्स, शायद और ज्यादा युद्ध नहीं होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। चलो, विंटर वेकेशन आ गई, लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। नैनीताल हैज अ डैश लेक। नैनीताल में किस तरह की लेक है? लेक से रिलेटेड क्या होगा? एल्यूरिंग, प्लीजिंग, ब्यूटीफुल। जो सेगेशन मतलब होता है जो चीज सेंसिबल, सेंसिबल, है ना। जहां सेंसिबल की बात करते हैं, ब्रिलियंट की बात करते हैं, ब्रिलियंट। बात हो रही है किसकी? लेक की। तो लेक से रिलेटेड क्या है? ब्यूटीफुल। तो नैनीताल हैज अ ब्यूटीफुल लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है वहां पर, है ना। सो नेक्स्ट आते, नेक्स्ट देखो, सेकेंड ब्लैंक के लिए
टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू डैश बोटिंग हियर। टूरिस्ट बहुत दूर दूर से वहां पर आते हैं क्या करने के लिए? एडोर, एंजॉय, सेलिब्रेट या फिर अप्रिशिएट। बोटिंग को क्या करने आते हैं? एंजॉय करने, एडोर, सेलिब्रेट करने या फिर अप्रिशिएट करने। तो भाई बोटिंग को एंजॉय करने ही आते होंगे, इतनी दूर दूर से लोग, है ना। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर एंजॉय बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, एंजॉय इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। देयर इज अ स्केटिंग प्लेस बिहाइंड इट, उसके पीछे एक स्केटिंग प्लेस भी है, एंड पीपल हु स्केट हियर से दैट द राइड सीम्स टू गो राउंड विद देम एंड इवनिंग्स आर ऑल्सो प्लेजेंट हियर। भाई शाम हमेशा अच्छी होती है, खुशनुमा होती है, एंड द डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स लुक एज इफ दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक। सो लाइट, जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं, ठीक है, वैसे दिखती है जैसे कि वो क्या कर रही हो, डांस कर रही हो वहां पे, ठीक है ना। सो आपको चेक करना है द डैश इलेक्ट्रिक लाइट्स की क्या डांस कर रही होती है? शेडो, इको, रिफ्लेक्शन या फिर मिरर। क्या डांस करती हुई दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक लाइट्स की? बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। जो उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, जो उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है वो इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि वो डांस कर रही हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट वन। चलेगा फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। ट्रूली नैनीताल इज एन डैश सिटी। अगर हम देखें तो नैनीताल किस तरह की सिटी है? ओपुलेंट सिटी है, इरिटेटिंग है, ऑमनिशियस है या फिर एक्सीलेंट है। जब कोई चीज आपके साथ मंगल नहीं अमंगल हो रहा है, ठीक है, कुछ भी गलत पे गलत हो रहा है, वहां यूज करते हैं। तो वहां पर नैनीताल किस तरह का सिटी है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी है, रिच पर्सन, धनी को बोलते हैं रिच पर्सन, यानी कि धनी। इरिटेट करने वाला, इरिटेटिंग। तो देखो किस तरह का सिटी है नैनीताल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं, एक्सीलेंट बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। सिटी ऑफ डैश ब्यूटी, किस तरह की ब्यूटी का एक्सीलेंट सिटी माना जाता है नैनीताल को? कैसी? लॉजिकल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, सिंथेटिक या फिर क्रॉनिक। कैसे? क्रॉनिक मतलब होता है दीर्घकालिक, एक लॉन्ग उसकी बात कर रहे हैं, दीर्घकालिक की, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो किस उसका ब्यूटीफुल सिटी माना जाता है? कैसी ब्यूटी का? जो लॉजिकल है, नेचुरल है, सिंथेटिक है या फिर क्रॉनिक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर नेचुरल बोल रहे हैं, भाई प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है ना, लेक किसी के बनाए हुए ने, तो सब ये चीजें क्या है, वहां की प्राकृतिक है। तो नेचुरल ब्यूटी का एक सिटी माना जाता है, एक एक्सीलेंट सिटी माना जाता है नैनीताल को, ठीक है। बहुत ही अच्छे बच्चे। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और पैराग्राफ देखेंगे। इंडियन कल्चर से रिलेटेड पैराग्राफ है। ट्रीट गेस्ट एज गॉड एंड सर्व देम एंड टेक्स केयर ऑफ देम एज इफ दे आर अ पार्ट एंड डैश ऑफ द फैमिली इटसेल्फ। भाई हमारे हम भारतीयों का जो एक कल्चर है वो यही है कि जो मेहमान आता है हमारे घर में, तो ऐसा हमने अपने से बड़ों से भी सुना होगा, है ना। हम सुनते हैं, हम अपने दादा दादी से सुनते हैं, नाना नानी सुनते हैं, मम्मी पापा भी यही बोलते हैं कि भगवान होते हैं वो लोग जो हमारे घर में एक गेस्ट के रूप में आते हैं, है ना। और उनकी सेवा और उनके साथ हम ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हमारी फैमिली के मेंबर हो, ठीक है, क्योंकि उनको भगवान माना जाता है। तो यही हमारा भारत का क्या है, कल्चर है। तो इंडियन कल्चर को लेकर कि वो ट्रीट करते हैं गेस्ट को एज गॉड, ठीक है, एंड सर्व देम एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनकी देखभाल करते हैं किस तरह से? ऐसे कि जैसे कि वो हमारे फैमिली का ही पार्ट हो, ठीक है। तो दे आर अ पार्ट एंड डैश ऑफ द फैमिली इटसेल्फ। तो इटसेल्फ को चेक करो कि यहां पर एक तो पार्ट है हमारी फैमिली का और उसके साथ साथ पार्सल है, मेंबर है, मेट या फिर कलीग। देखो जरा क्या यूज होगा।
बहुत ही अच्छे बच्चे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहां पर मेंबर लगा के बैठेंगे, और लगाया भी है बहुत सारे बच्चों ने, पार्ट एंड मेंबर ऑफ द फैमिली, है ना। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये एक फ्रेज है, अ पार्ट एंड पार्शियल, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है असेंशियल, इंपॉर्टेंट। पार्ट एंड पार्शियल, पार्ट एंड पार्शियल एक फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, ये इडियम फ्रेजेस का ही पार्ट है, जिसका मतलब होता है जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई आप उन्हें भगवान मानते हो, उनकी देखभाल करते हो, क्योंकि वो आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट एंड पार्शियल, यहाँ पे मेंबर जितने स्टूडेंट लगा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल गलत है, द पार्शियल इज द करेक्ट है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या होगा। इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, the guests are never left hungry and are always dash after by the member of the family। अब आपको चेक करना है brought, taken, looked या फिर sought। उसने बोला है यद्यपि हम लोगों के पास चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, है ना, लेकिन गेस्ट को हम कभी भी भूखा नहीं छोड़ते। ऐसा ही होता ना, चाहे हमें मिले ना मिले, लेकिन जो घर में हमारे गेस्ट आता है उसको हम कभी भी भूखा नहीं रहने देते। ऐसा ही कुछ इस पैराग्राफ में भी कहा गया है, ठीक है। एंड आर ऑलवेज डैश आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और उनकी जो देखभाल होती है ना। तो आपको चेक करना है कि यहां पर क्या यूज होगा, ब्रॉट, टेकन, लुक्ड या फिर सॉट। देखो जरा क्या यूज करोगे। बिल्कुल, देखभाल करने की तो बात हो रही है भाई, उनको भूखा नहीं रहने देते, उनकी देखभाल की जाती है ना। तो देखभाल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुक आफ्टर। किसका यूज करते हैं, लुक आफ्टर। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को। चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लुक आफ्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, जरा थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन द इंडियन कल्चर। ठीक है, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों की, ये हमारे कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड एल्डर्स आर द डैश फोर्स फॉर एनी फैमिली एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम्स फ्रॉम डैश। एल्डर्स आर डैश फोर्स। अब ड्राइविंग डिराइविंग आएगा, केयरिंग, ड्राइविंग या फिर डाइवर्टिंग, क्या बात है। बहुत ध्यान से चेक करो जरा क्या होगा। ये लाइंस कहां से ली गई हैं, प्राप्त की गई हैं। डिराइव का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव करना किसी भी चीज को। तो फोर्स के साथ हम केयर लगाएंगे, ड्राइव लगाएंगे, डाइवर्ट लगाएंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर ड्राइविंग बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ ब्लैंक के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि जो ये प्यार होता है, जो रिस्पेक्ट होती है हमारे एल्डर्स के लिए, ये कहां से आती है, आउटकमिंग, विद इन, सराउंडिंग या विदाउट, एंड इज नॉट आर्टिफिशियल। ये जो है वो आर्टिफिशियल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वाकई में ही रिस्पेक्ट होती है। तो आपको चेक करना है यहां पर, कम्स फ्रॉम, आउटकमिंग, सराउंडिंग, विदाउट या फिर विद इन। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर विद इन बोल रहे हैं उन सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक कलर, जरा चेक करो। एन इंडिविजुअल टेक्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट। बिल्कुल, ये हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि पैर छुए जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं उनके पैरों को टच करके। ठीक है, पैर छू के उनसे हम क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और एल्डर्स ड्रिल एंड डैश द इंडियन कल्चर विद इन अस as we grow।
तो अब आपको चेक करना है, यहां पर आप पास ऑन का यूज करोगे, पुट ऑन का यूज करोगे, होल्ड ऑन या फिर ग्रो ऑन। बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे सभी बच्चे। बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पास ऑन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। मतलब इस तरह से जो हमारे से बड़े हैं वो चीजों को ड्रिल कर देते हैं, अभ्यास कह सकते हो, या कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस चीज को हमारे अंदर लेकर आते हैं, और ऐसे करते करते हम लाइफ में हम इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम दूसरी जनरेशन तक भी पहुंचाते हैं। तो पास ऑन इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पास ऑन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ आ गया होगा किस तरह से आपको क्लोज टेस्ट को करना है। सिंपल पॉइंट क्या है कि आप ये सोचो कि बिना पैराग्राफ पढ़े मैं क्लोज टेस्ट कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लोज टेस्ट के लिए आपको पैराग्राफ को जरूर एक बार पढ़ना होगा, साथ के साथ क्वेश्चंस को करते चलेंगे, तो ये आपके क्लोज टेस्ट के अंदर 101% करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक करवाएगा। अगर आप सोचो बिना पढ़े मैं टिक करूं तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा ये है कि न्यू ईयर पर आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो है उसकी जो प्राइस है, ठीक है, सो वो केवल 350 है आप सभी बच्चों के लिए। न्यू ईयर के लिए 80% ऑफ किया गया है। इसके लिए आपको एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों। प्ले स्टोर पे जाएं और आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें। जब आप इस बैच को लेंगे तो इस बैच में आप बच्चों को क्या क्या मिलेगा, तो इस बैच के अंदर आप सभी बच्चों के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस हैं। उसके साथ साथ जैसे आप टॉपिक पढ़ो, क्लास लो, तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ के साथ आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए आपके डाउट सेशंस है। ये जो ऑफर है इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर की है। 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। दूसरा, ये जो ऑफर वैलिड रहेगा ये 7 जन तक रहेगा। ये जो ऑफर वैलिड है ये 7 जन तक रहेगा आपके लिए। और ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि केवल 7 जन तक ही है ये ऑफर। ठीक है, और उसके लिए आपको सिर्फ एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, अगर आपको डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। इसके अलावा जो बच्चा पेड स्टूडेंट मतलब पेड बैच का नहीं भी है, उसको भी कोई डाउट आता है तो आप बच्चे भी अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, या फिर एनी टाइम आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रेगुलर बेसिस पे 2 लाइव क्लासेस चलती है। इंग्लिश की एक सुबह 10 बजे फॉर वोकैब प्लस टॉपिक वाइज क्लास। आपको जो मिलेगी टॉपिक वाइज क्लास वो सुबह 10 बजे मिलेगी, वोकैबलरी की भी और टॉपिक वाइज क्लास। और एक क्लास आपकी 3:15 पर चलती है, जिस क्लास के अंदर हम सीजीएल और एमटीएस 2023 के प्रीवियस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो आप बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। क्लासेस अच्छी लगती है तो आप बच्चे प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्लोज टेस्ट को करेंगे।